हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम पाथ फाइंडर। दोस्तों, स्वागत है आज का हमारी इस वीडियो में आपका, जो कि एक पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपका हाईकोर्ट ऑफ पंजाब या हरियाणा में निकाली गई है, क्लर्क की पोस्ट है। तो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानने के पहले हम बात करें अगर हम कि इसके जो आपका जो हमारा ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो अलर्ट डॉट एग्जाम पाथ फाइंडर डॉट कॉम हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करेंगे तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और एडमिशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए पहले डिटेल में बात करेंगे हमारे इस इवेंट का, जो आपको दिख रहा होगा, क्लर्क पोस्ट एग्जाम इन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो इसको स्क्रॉल करेंगे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में, तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। ये जो आपका जो वैकेंसी निकाली गई है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में निकाली गई है, और इसका जो रिक्रूटमेंट, जो आपकी रिक्रूटमेंट बॉडी है जिसके अंतर्गत ये आपका जो एग्जाम कंडक्ट होना है, वो ट्रिपल SC है, यानी कि सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसके ट्रिपल SC के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और ये 30 अक्टूबर तक इसका प्रोसेस चलना है। और ये जो वैकेंसी है वो क्लर्क की वैकेंसी है, जो आपका इस हाईकोर्ट के में आपका रिक्रूटमेंट होना है, इसका जो आपका ट्रिपल SC एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो आगे हम दोस्तों बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो इसमें 400 के आसपास वैकेंसी, यानी 390 वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसमें से आपका ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट आपका जो मिनिमम एज है वो आपका 18 ईयर्स दे रखा है, यानी 18 से 42 साल तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ साइंस, यानी BA और BSc होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम में। और आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका जो मैट्रिकुलेशन यानी 10th लेवल पे आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने हिंदी ले रखा है 10th सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इन्होंने प्रोफिशिएंसी ऑपरेशन कंप्यूटर की बात की है, यानी आपका कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। और आगे दोस्तों चलते हैं, अगर हम तो पे एंड अलाउंसेस की बात करें, तो यहाँ इन्होंने स्पेशली कोई पे स्केल मेंशन नहीं किया है, बट क्लर्क लेवल का जो भी आपका गवर्नमेंट के एज पर द गवर्नमेंट रूल, यानी गवर्नमेंट रूल के जो क्लर्क की सैलरी बननी चाहिए, वो आपको यहाँ पे सैलरी बना के दी जाएगी आगे। तो आगे दोस्तों हम बात करें, यहाँ पे डोमिसाइल आपका मांगा गया है एज पर द हरियाणा सबऑर्डिनेट स्टेबलिश, यानी आपका नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर किसी को लगाना होता है तो आप इसके इस रूल के अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं, इसमें जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत। और आगे चलते हैं दोस्तों, हम इसमें अगर हम बात करें कि आपका जो फ़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका जो जनरल के लिए जो फ़ी रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए, तो आपका ऑनलाइन फैसिलिटेशन आपका चार्जेस जो लग रहा है वो 425 रुपये का, एग्जाम फी आपका 400 है, यानी टोटल 825 रुपये इसकी फ़ी रखी गई है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका जो है देख सकते हैं, SC ST के लिए 525। और आगे बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो 625 रुपये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ी आपकी रखी गई है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है ई एडमिट कार्ड और डेमो टेस्ट के बारे में। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ पे वेबसाइट से जा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल करके आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे हम बात करें डेमो टेस्ट की, तो जो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले यहाँ पे एक डेमो टेस्ट होगा, जो आप जा करके आपको एक जो एग्ज़ाम में जैसा पैटर्न या टेस्ट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट दे करके। और आगे हम दोस्तों बात करते हैं टेस्ट सेंटर की। तो इन्होंने टेस्ट सेंटर के बारे में जो बताया है वो पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली NCR में आपका इसमें सेंटर बनने वाला है। यानी आप यहाँ पे यहाँ के अगर रेजिडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल आसानी से जाके फॉर्म भर के पेपर दे सकते हैं, या आप अपने आसपास के स्टेट में हैं इससे रिलेटेड तो आप तब भी आप फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्होंने जो टेंटेटिव डेट दे रखी है कि नवंबर या दिसंबर के महीने में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। और आगे हम दोस्तों बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा पेचीदा है, समझने लायक है, इसको देखिएगा। जो एग्जाम होना है वो आपका 2 घंटे का होना है। 2 सब्जेक्ट आने इसमें, जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन, यानी इंग्लिश का आपका जो टेस्ट होगा उसमें से जनरल नॉलेज की पहले हम बात करें तो 50 क्वेश्चन, यानी 50 नंबर के जो आपका पेपर आने वाला है, 50 नंबर का आप जनरल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। माइनस मार्किंग 1/4 मार्क्स की रखी गई है, जो नीचे यहाँ पे मेंशन है, 1/4 मार्क्स की आपकी माइनस मार्किंग होगी।
और बात करते हैं दोस्तों इसमें इंग्लिश कंपोजिशन की। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दो टाइप के पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का होगा। सब्जेक्टिव पेपर में आपका एस्से, लेटर, प्रेसिज और आपका ट्रांसलेशन आएगा, जिसमें जो आपका 30 नंबर का पेपर रहने वाला है। ओवरऑल 100 नंबर का पेपर बनेगा। और इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा है वो 33% ईच सब्जेक्ट, यानी आपको ईच सब्जेक्ट में 33% मिनिमम लाने ही लाने हैं। और उसके साथ में इन्होंने ओवरऑल मार्क्स भी रखा है, यानी ओवरऑल भी आपका 40% होना चाहिए। जैसे मे बी आप जनरल नॉलेज में बहुत अच्छा कर गए, आपका बहुत अच्छा नंबर आ गया, बट आपका ओवरऑल 40% नहीं बन पाया, तो आप बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अगर हम इसके बारे में, तो हाँ, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होनी है, जो आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होने वाली है। और सीपीटी भी होगा आपका, इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है, जो कि आपका सिंपल एक्सेल और वर्ड पे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी एमएस ऑफिस पे आपका जितना भी प्रोसेस है, जितने भी एक्सेल और वर्ड के, इसमें आप जा करके आप इसमें नॉर्मल से आपका टेस्ट होगा। आंसर की बात करें दोस्तों, तो जब ये आंसर की रिलीज होगी एग्जाम के बाद में, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे जो आपको रॉन्ग लगता है। उसके लिए आपको 25 रुपये पे करना होगा पर क्वेश्चन, और आप इसको आसानी से चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन और मार्क्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो शिफ्ट के लेवल में डिफरेंस आ जाता है, यानी कोई ईजी आ जाती है, मॉडरेट या टफ आ जाती है, तो उसको नॉर्मलाइज यानी ये सेम लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि आपका किसी भी के साथ में इनजस्टिस ना होने पाए कि आपका इजी था पेपर तो वहाँ से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो वो उस बेसिस पे आप यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं है, बट एक सिंपल ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपको इसमें अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होता है, अगर आपका शिफ्ट टफ आता है और किसी का इजी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर आपके नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कर दिए जाते हैं। आगे दोस्तों हम चलें, अगर इसमें हम बात करते हैं एक कि हाँ, इन्होंने जो बाकी आगे सर्टिफिकेट के बारे में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जो बताया है, जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट होना है इसका, तो रिक्वायरमेंट जो भी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके प्रॉपर तरीके से। और बाकी दोस्तों इसमें इस नोटिफिकेशन में इतना ही था इन्फॉर्मेशन, जो कि आपकी इस क्लर्क की वैकेंसी के बारे में था। बाकी हम बात करें दोस्तों हमारे इस चैनल के बारे में यहाँ पे, तो आप यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करके आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस ये आपका इवेंट सब्सक्राइब हो जाएगा, यानी इसके रिगार्डिंग हम जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाएगा। डिस्कस बटन में क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म विजिट करेंगे, जहाँ पे रिप्लाई सेक्शन दिखेगा। रिप्लाई पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कुछ भी, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फॉलो करके आप हमारे इस थ्रेड को फॉलो कर सकते हैं, इससे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। हमारे इस इवेंट को आप शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के साथ में। इसका ऐप भी है, जो एग्जाम पाथ फाइंडर का ऐप है, आप इसको हमारे जो डेस्कटॉप और फ़ोन दोनों मोड में अवेलेबल है, तो आप इसको अच्छे से इंस्टॉल करके आप हमारे इस प्लेटफॉर्म का और इस ऐप को आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।